Hello learners, today I am going to discuss Gauss-Jordan method which is used to solve the linear equations. Gauss-Jordan method के अंदर आपको linear equations given होंगी. यहाँ पे जैसे अब linear equations में 3 वेरिएबल्स हैं x, y, z. दिस कैन बी पॉसिबल कि आपको 3 की जगह 4 वेरिएबल्स भी दिए हो सकते हैं. अगर 4 वेरिएबल्स होंगे तो आपकी रोज भी 4 बनेंगी. So this is an example in which I am covering the case of 3 rows. बिकॉज हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं. अब गॉस जॉर्डन में आपको ये 2 ट्रायंगल्स जो नज़र आ रहे हैं, इस ट्रायंगल के अंदर जो एलिमेंट्स कवर हो रहे हैं उनको आपने बनाना है 0. आपको डायगनल एलिमेंट्स को छोड़ देना. डायगनल के अलावा आपको 2 ट्रायंगल्स बना लेने हैं. इट इज़ योर अपर ट्रायंगुलर, इट इज़ योर लोअर ट्रायंगुलर. इन ट्रायंगल्स के अंदर जो एलिमेंट्स कवर हो रहे हैं उनको हमने बनाना है 0. फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द कॉलम 1. सबसे पहले कॉलम 1 के अंदर आपने फर्स्ट रो 1 का एलिमेंट देखना है. अगर तो ये 1 नहीं है, अब जैसे यहाँ पे तो इसकी वैल्यू 1 है, अगर ये 1 नहीं है तो आपने सबसे पहले इस एलिमेंट को 1 बनाना है. 1 बनाने के लिए आपको रो 1 पे जो ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा वो R1 इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाय A11. अगर यहाँ पे सपोज 2 है या 3 है या 4 है तो आपको सारी रो को उस एलिमेंट के साथ क्या कर देना है, डिवाइड कर देना, बिकॉज हमें ये एलिमेंट 1 चाहिए. अब इस एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो 2 एलिमेंट्स हैं, अब आपने इनको बनाना है 0. इनको 0 बनाने के लिए 1 बाय 1 हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे. सबसे पहले R2 के इस एलिमेंट को 0 बनाने के लिए हमने ऑपरेशन लगाया R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 2R1. अब माइनस 2R1 हमने कहाँ से लिया, जो 2 वैल्यू है वो ये है. आपका ये एलिमेंट जो है इसने बनना है 0. अब जो आपका माइनस साइन है, माइनस आएगा प्लस आएगा, ये आपको डिसाइड करना है कि अगर ऊपर एलिमेंट पॉजिटिव है तो यहाँ पे आप नेगेटिव लगा लेंगे, अगर आपको नेगेटिव एलिमेंट है ऊपर तो आप उसको पॉजिटिव कर लेंगे. उस हिसाब से जब आप इस रो के ऊपर ये सारा ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये न्यू सेट ऑफ इक्वेशंस जो हैं वो आ जाएंगी. अब आपका नेक्स्ट टारगेट है इसी कॉलम के अंदर इस एलिमेंट को 0 करना. इस एलिमेंट को 0 करने के लिए अगेन आप ऑपरेशन अप्लाई करेंगे रो 3 इज इक्वल टू रो 3 माइनस 3R1. अब जिस रो के एलिमेंट को आपने 0 करना है उस रो का नाम आपने पहले लिखना है, और जिस रो की हेल्प के साथ आप 0 कर रहे हैं उसका नाम आपने पीछे लिखना है. अब यहाँ पे इस कॉलम के अंदर आपको ये दोनों एलिमेंट्स को 0 बनाना था, इस वजह से आप रो 1 की हेल्प ले रहे हैं. जब आपने ये ऑपरेशन सारी रो के ऊपर अप्लाई कर दिया, इस ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद आपके पास ये न्यू सेट ऑफ इक्वेशंस आएंगी. अब इस ऑपरेशन को अप्लाई कैसे करते हैं, जैसे रो 3 है, आपकी रो 3 पे 3 है तो आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है. 3 माइनस 3 इंटू 1, तो 3 माइनस 3 आपका एलिमेंट क्या हो गया, 0. सिमिलर वे से आपने सारे एलिमेंट्स के ऊपर ये ऑपरेशन अप्लाई कर देना है. अब आपकी R3 की वैल्यूज़ भी चेंज हो गई आफ्टर परफॉर्मिंग दिस ऑपरेशन. अब आपका नेक्स्ट टारगेट है नेक्स्ट कॉलम. अब इस कॉलम के अंदर आपको एक तो 2 को 0 करना है, एक आपको माइनस 7 को 0 करना है. अब जब आपने इन दोनों एलिमेंट्स को 0 करना है तो आपकी रो लेफ्ट आउट कौन सी है, R2. इसका मतलब इन एलिमेंट्स को 0 करने के लिए आपको किस रो की हेल्प लेनी पड़ेगी, R2 की. सेकेंडली आपने जैसे इधर डायगनल एलिमेंट्स जो मैंने आपको पहले बोले थे इनको बनाना है यूनिटी. यूनिटी बनाने के लिए यहाँ पे ये ऑलरेडी 1 था, अब यहाँ पे ये -1 है, तो आपने इस -1 को भी पॉजिटिव कर लेना है. आपने इस रो 2 के अंदर एक ऑपरेशन लगाना है R2 डिवाइडेड बाय A22. अब आपका A22 की जो वैल्यू है वो है -1, तो जब आप इस सारी रो को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है एलिमेंट वो नेगेटिव हो जाएगा. अब यहाँ पे 4 पॉजिटिव था, दैट बिकम्स नेगेटिव. अब इसको 1 बनाने के बाद आपने इसकी हेल्प के साथ ये दोनों एलिमेंट्स को 0 करना है, जैसे हमने कॉलम 1 में किया था.
हियर इज़ द नेक्स्ट स्टेप। अब आपको इस एलिमेंट को ज़ीरो बनाना है, तो आपको ऑपरेशन जो अप्लाई करना है दैट इज़ R1 माइनस 2R2। अब आपकी जो 2 वैल्यू थी वो आपकी A12 वैल्यू थी, तो उसको लिया हमने, उसको अप्लाई करने के बाद आपके पास ये न्यू सेट ऑफ इक्वेशंस जो आ गई हैं। अब आपका नेक्स्ट टारगेट है इस -7 को ज़ीरो बनाना, तो आपने ये ऑपरेशन लगाया R3 प्लस 7R2। मैंने आपको बोला था कि प्लस और माइनस डिपेंड करेगा वेरिएबल की जो कांस्टेंट है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब नेगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव है, आपने इसकी हेल्प लेनी है, तो दैट्स वाई जब यहाँ पे आप सब्सिट्यूट करेंगे -7 प्लस 7 इंटू R2 की वैल्यू क्या है +1, तो -7 प्लस 7 बिकम 0। अब यहाँ पे आपका वैल्यू क्या आ गई 0। अब आपका नेक्स्ट टारगेट है कॉलम 3। कॉलम 3 में आपने जो एलिमेंट्स को ज़ीरो करना है उसके लिए आपको सबसे पहले तो R3 की जो ये वैल्यू है, आपने इन दोनों एलिमेंट्स को ज़ीरो करना है, तो आप हेल्प किसकी लोगे R3 की। जिसकी हेल्प लेनी है सबसे पहले तो आपने उसको 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए आपके जो भी एलिमेंट गिवन है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, आपको उसके साथ डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद R3 जब डिवाइड होगा -8 के साथ, तो सारी रो -8 के साथ आप डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद आपका Z जो है वो 1 बन गया। अब सिमिलरली आपने इन दोनों एलिमेंट्स को क्या करना है, ज़ीरो बनाना है विद द हेल्प ऑफ R3। अब R1 को सबसे पहले ज़ीरो बनाएंगे इस एलिमेंट को ज़ीरो बनाने के लिए R1 इज इक्वल टू R1 माइनस 3R3। अब जो ये 3 है आपका, वो आपका R13 है, A13। अब इस ऑपरेशन को सब्स्टिट्यूट जब आपने अप्लाई कर दिया तो आपके न्यू सेट ऑफ इक्वेशंस ये आ गई। अब लास्ट पे आप देख सकते हैं कि आपके पास जो ऑपरेशन अप्लाई किया अब R2 के इस एलिमेंट के लिए वो है R2 प्लस R3। जब R2 प्लस R3 किया, अब R2 आपका क्या है, R2 पे वैल्यू क्या है -1, R3 पे क्या है +1। आप Z के कॉन्स्टेंट्स देख सकते हैं, ये -1 है, ये +1 है। इसको किया तो क्या आ गया 0। सो दैट मीन्स कि ये एलिमेंट भी अब आपका 0 बन गया। जब आपका ये एलिमेंट 0 बनेगा तो आपके पास ये सेट ऑफ इक्वेशंस आ जाएंगी। अब इसमें आप देख सकते हैं आपकी x की वैल्यू आपको फर्स्ट रो से मिल गई है 2, y की वैल्यू आपको सेकंड रो से मिल गई है -1 एंड z की वैल्यू आपको थर्ड रो से मिल गई है 3। अब इन वैल्यूज़ को आप किसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके अपना आंसर जो है वो चेक कर सकते हैं वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग। Stay tuned with the Sam Quick Learning channel. This is all about Gauss-Jordan method. In the next video, I am going to discuss about matrix inversion method, starting with LU decomposition. If you like this video, share and subscribe it. Thanks for watching.